हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे कभी मैं कभी तुम ड्रामे की, जो कि एक पाकिस्तानी ड्रामा है और जिसको मैं भी देखती हूँ, जो कि मंडे और ट्यूसडे को आता है। तो इसके बारे में रिव्यू दूंगी। इससे पहले भी मैंने रिव्यू दिया था। तो जैसे जैसे इसके एपिसोड चलेंगे, है ना, तो उसके बारे में जो मतलब मेरी राय है, मतलब मेरा जो है ये रिव्यू या रिएक्शन, ये एक घरेलू टाइप है ना। मैं उस तरह के जो देते हैं, चैम्पियंस देते हैं रिएक्शन वगैरह, तो वैसा तो नहीं है। जो कुछ मैं देखती हूँ, जो कुछ उसमें मुझे दिखाई देता है, मतलब सही लगता है, ये गलत लगता है, तो उसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी, बातें करूँगी। अब इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, जैसे कि अलग इन्होंने जाके अपना घर बसाया है। वहाँ काफ़ी जो शजीना है और मुस्तफ़ा है, काफ़ी तकलीफ़ें झेल रहे हैं, जो भी है। और उसी के दौरान में मतलब इन 2 दिनों का मैं बता रही हूँ, मंडे और ट्यूसडे में मैंने जो देखा, तो उसने जो गेम बनाया था, जैसे वो गेम बनाता है मुस्तफ़ा, तो गेम जो बनाया था, और मतलब जो गेम आगे बढ़ाने वाली कंपनी होती है जो लेकर, तो गेम सामने वाले बंदे का आगे बढ़ाती है। तो जब उसने मतलब वहाँ जो बंदा जो भी था वो, तो उसने गेम मुस्तफ़ा के गेम पे जो है अपना कब्ज़ा कर लिया, और वहाँ उस मुस्तफ़ा को यानी कि क्रेडिट जो है नहीं दिया, उसका कहीं नाम लिया नहीं। जबकि मुस्तफ़ा रास्ता देखता रह गया कि अभी उसका नाम लेगा, अभी उसका नाम लेगा, मगर उसने लास्ट तक नाम नहीं लिया। और उसके बाद में मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो आ जाता है उससे गुस्सा। और उसके दरमियान में वो उसको फ़ोन करके काफ़ी मतलब बातें, जो कि सुनाना बनता भी है क्योंकि उसका नाम नहीं लिया गया, जबकि मेहनत मुस्तफ़ा की थी, है ना। तो काफ़ी बातें सुनाता है, जहाँ से उसका जो मतलब जो भी नौकरी बोलेंगे, जो काम होता है वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है। जबकि इस गुस्से में वो अपना मोबाइल भी पटा के तोड़ देता है ना। तो यहाँ बात ऐसी है कि वो तो इतना टैलेंटेड है, जो कि गेम बनाता है पूरा, तो वो कहीं और भी उसको मतलब अपने जो गेम बनाने का जो हुनर है उसका, वो कहीं और भी कहीं काफ़ी जगह आजमा सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि वहीं पे उसका सब कुछ था, ये जो ख़त्म हो गया। बाकी रह गई वो बात, जब वो फ़ोन भी तोड़ देता है अपना इतना महंगा वाला, तो उसके बाद में शजीना तो हर कदम पे उसके साथ में उसकी काफ़ी हेल्प भी कर रही है, सपोर्ट कर रही है। लेकिन उसके साथ जो बेरुखी हो जाती है मुस्तफ़ा की, वो मतलब थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगती। कम से कम सबके साथ वो बैर कर ले, लेकिन उसके साथ मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक रहना चाहिए शजीना के साथ में, क्योंकि वो तो एक पैर पे खड़ी है उसके साथ, यानी हर दुख-सुख की साथी है। जबकि घर से निकाला गया, तो वो निकल के भी आ गई घर से उसके साथ में, और दुख में भी सुख से जब भी रह रही थी बेचारी, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कभी सुख तो आया ही नहीं। क्योंकि जो उसकी शजीना के साथ दिखाया है इसमें, मतलब वो आंटी को तो वैसे ही रोल करने को अब चूज़ कर लिया गया है कि अब वो वैसे ही रोल्स मतलब निभाएंगी हर ड्रामे में, है ना। और बाप का हिसाब तो सही है, वो तो कहीं में भी नहीं है। अब जाके उनको एहसास हुआ है कि मुस्तफ़ा या शजीना जो है वो सही है। अब जाके वो एहसास थोड़ा-थोड़ा होने लगा है और याद थोड़ी-थोड़ी आने लगी है। मगर जो आंटी हैं, उनकी वाइफ़, वो अपनी जगह बराबर है। वो पैसे की लालची दिखाई गई थी, दिखाई गई हैं, और मेरे ख्याल से आगे का पता नहीं है अभी, क्योंकि ऐसा मतलब देखा गया है कि आदिल जो है, अभी वो वहाँ पर जो आदिल के ससुर हैं, तो वो उस पे कार्रवाई मतलब कर नज़र रखे हुए हैं, और एक लड़की भी हायर की गई है जो कि पता करे, क्योंकि उनको तो कहीं न कहीं पहले से अंदाज़ा था कि ये लालची इंसान है और पैसे के पीछे ही रबाब के मतलब साथ में ही खड़ा हुआ है, मतलब शादी वगैरह की है। तो उनको तो अंदाज़ा पहले से ही था। तो अब जो कार्रवाई हो रही है आदिल के ऊपर, तो देखते हैं कि और वो लड़की भी बार-बार उस आदमी के कॉन्टैक्ट में है जिसने काम पे इसके पीछे लगा कर भेजा है आदिल के। मेरा ख़्याल है कि शायद से पकड़े जाएँ वो, हो सकता है, और ना भी पकड़े जाएँ, क्योंकि चैंपियन है जो रबाब के फ़ादर हैं, वो तो चैंपियन है ना। तो वही पता कर रहे हैं। रबाब तो इतना नहीं जानती, वो प्यार में पागल है, अंधी है। तो जो लड़की है अभी वो लगी हुई है आदिल के पीछे पता करने के लिए, है ना। तो यहाँ मुस्तफ़ा का दिमाग तो ये ख़राब हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ने का जो ख्वाहिश रखता है, नहीं हो पाता, तो कहीं न कहीं वो निराश हो जाता है और यही समझ लेता है कि जो भी कुछ है आज के ज़माने में पैसा ही है ना। क्योंकि जहाँ उसने भरोसा किया, अपना गेम दिया, तो वहाँ उसको क्रेडिट ना देकर भरोसा उसका यानी वहाँ से टूट गया, और सभी पर से टूट जाता है। मेरे ख़्याल से इंसान का ऐसे ही होता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और फिर घर वालों का भी ऐसा सलूक, है ना। ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें, और अब जो काम कर रहा है उसमें भी धोखा, तो कहीं न कहीं उसका भरोसा टूट गया है, और उसको ये लग रहा है मुस्तफ़ा को कि पैसा ही सब कुछ है। जबकि शजीना ये सब नहीं चाहती। उसकी मतलब लाइफ़ में अहमियत रखता है प्यार मोहब्बत भी, है ना, एक-दूसरे का ध्यान रखना, ये सारा कुछ घर की छोटी-छोटी बातें अहमियत रखती हैं। तो वो अपने हिसाब से बराबर समझा रही है। मुस्तफ़ा मेरे ख़्याल से अपने हिसाब से बराबर समझ रहा है, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं हो जाना चाहिए। कम से कम उसके साथ में जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है तुम्हारी वाइफ़, है ना, उसके साथ में। तो यही कुछ दिखाया गया है। और अब मुस्तफ़ा को एक नया इंसान मिल गया है, जो कि उसके गेम्स जो वो बनाता है, मेहनत करता है, उसकी कदर कर रहा है। पर पता नहीं अभी ये कुछ मामला किस तरह का है, वो नहीं मालूम कि वो भी फ्रॉड है।
मतलब मुस्तफ़ा ये भी सोच रहा है कि वो कहीं फ्रॉड तो नहीं या क्या है, क्योंकि अचानक में उसकी ज़िंदगी में वो आ गया है, वो शख्स जो है कहीं से उसका वही गेम देख के जो कि उसके साथ में धोखा हुआ है, तो इसलिए वो आ गया उसकी ज़िंदगी में। और जितनी भी डिमांड मतलब मुस्तफ़ा ने की उससे पैसों की है, जो भी जैसा भी मुस्तफ़ा को ठीक लगता है अपना काम मतलब उसके हवाले करे, जो अपना गेम बनाए उसके हवाले करे, तो वो जो सारी डिमांड मानने के लिए वो जो इंसान है अभी भी नया मिला है, तो वो बिल्कुल तैयार हो गया है, बल्कि पैसे भी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए उससे मांग लिया है अकाउंट नंबर। तो अभी ये तो आगे ही पता चलेगा, अगले मंडे ट्यूसडे को कि आगे क्या हुआ है ना। तो सारे कुछ बात पे राज़ी हो गया है। मुस्तफ़ा को भी ताज्जुब है कि ये एक ऐसा बंदा है जो हर मेरी डिमांड पे राज़ी हो गया है। हो सकता है कि गेम का कदरदान हो वो, है ना। हो सकता है कि रियलिटी में उसका जो अभी नेचर है इंसान का ऐसे ही हो, वो गेम के लिए काफ़ी यानी मतलब क्रेज़ी है, वो भी मतलब ये गेम के लिए क्रेज़ी है। तो मुस्तफ़ा भी उसी तरह का है और वैसे गेम बनाता है, तो शायद से जोड़ी जम जाए। लेकिन फ्रॉड दुनिया में भी तो नहीं पता चलता कि रियल कौन है और फ्रॉड कौन करने वाला है साथ में, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। ये तो आगे के एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा। बाकी ये है कि आगे का ऐसा भी दिखाया है कि शायद से अरबाब के फ़ादर को पता चल जाता है ना। और यानी कहानी क्या है, और जिस तरह नताशा मेरे ख्याल से नाम है, उसका पर्दा कब फाश हो गई तो नहीं पता, बल्कि उनमें तो आपस में पता चल चुका है दोस्तों में। शायद से उसके हस्बैंड को अभी नहीं पता चला है कि नताशा जो है वो क्या कर रही है आदिल के साथ में, मतलब चक्कर वगैरह कुछ चल रहा है, ऐसा हिसाब है। तो अभी ये तो आगे एपिसोड में पता चल सकता है। मगर एक बात ये है, ये भी देखिए कि जब शर्जीना की माँ खाना वगैरह बना के देती है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ओवर इसमें मतलब कुछ सीन दिखाए गए हैं कि खाना बना के भेजती है अपनी बेटी के हिसाब से कि बेटी के लिए अभी वो उम्मीद से भी है ना शर्जीना। तो वो भी खबर सुन के एकदम निराश है मुस्तफ़ा। तो कुछ बहुत ओवर हो जाता है, कुछ खाने को उसकी अम्मी बेचती है, खाने को देख के बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, यानी गुस्सा करके चले जाता है, यानी बिना बात के। कहीं ना कहीं समझना भी चाहिए कि भाई वो अपनी बेटी को मतलब खाना पीना एक होता है ना कि माँ जो है हर कुछ अपने बच्चे को भेजती है, तो इस हिसाब से अब उसकी जो बेटी है वो भी माँ बनने वाली, तो ख्याल तो अगर खबर पहुँच ही गई उनके पास तो ख्याल ज़्यादा रखा जाएगा। तो यहाँ ये तो मैं बता रही हूँ कि ड्रामा में कुछ बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर, है ना। और जहाँ कुछ बताने का टाइम आता है, कुछ बताना चाहिए ख़ास का, तो वहाँ नहीं बताया जाता, है ना। जहाँ से मुंह बंद करके वो आ जाया जाता है, जैसे कि पैसे का पहले चोरी का इल्ज़ाम लगाता वहाँ का। तो यही कुछ अब देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है।